महान संत का हम लोग जन्मोत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जन्मोत्सव पखवाड़ा का दिन, उनका जन्म 18 दिसंबर को हुआ था और उनके बारे में मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ का बच्चा जानता है संत बाबा गुरु घासीदास के बारे में। वैसे तो इस भारत भूमि को संतों और गुरुओं का भूमि कहा जाता है और बहुत से संत पैदा हुए हैं। महाराष्ट्र की धरती पर पैदा हुए, छत्तीसगढ़ की धरती पर पैदा हुए, लेकिन उन सभी संतों ने, किसी ने गैर बराबरी के विरुद्ध लड़ा, किसी ने असमानता के विरुद्ध लड़ा, कोई छुआछूत, किसी ने जाति प्रथा के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और किसी ने, और जो समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, नशे की कुरीति है, दहेज प्रथा, बहुविवाह प्रथा, विधवा विवाह प्रथा, इन सब के खिलाफ लड़े। वैसे इस छत्तीसगढ़ की धरती पर गुरु घासीदास बाबा का जन्म हुआ, जो समाज में गैर बराबरी के लिए वो लड़े। पहले क्या था, बहुत छुआछूत था, लोग एक दूसरे को क्या मानते थे, छुआछूत मानते थे, एक दूसरे को ऊंचा और नीचा मानते थे। सन 1901 की जनगणना के हिसाब से, अगर जनगणना अंग्रेज सरकार ने शुरू किए थे उस समय, और 1901 की जनगणना के हिसाब से उस समय गुरु घासीदास बाबा, उनके जो उनसे पहले भी और जो संत पैदा हुए, उनके आंदोलनों के फलस्वरूप 1901 में सतनाम पंथ को मानने वालों की आबादी उस समय 4 लाख से अधिक हो गया था। पूरी छत्तीसगढ़ में लगभग 43 जातियों के लोग गुरु घासीदास के पंथ को, उनके सतनाम विचारधारा को स्वीकार करके उनके साथ चले। छत्तीसगढ़ में उस समय बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारा कुप्रथाएं थी। उन कुप्रथाओं का विरोध करने का काम गुरु घासीदास बाबा ने किया और जब बताया कि ये प्रथा ठीक नहीं है, ये प्रथा गलत है, तो उनसे, उनके मत के साथ बहुत सारे समाज के लोग भी जुड़े और इन्हीं संघर्षों के परिणाम स्वरूप आज उनको छत्तीसगढ़ का, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के प्रकाश के नाम से, जिस तरह तथागत बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है, और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास बाबा ने हमको जो ज्ञान का रास्ता दिखाया, जो सत्य का रास्ता दिखाया, बाद में बहुत सारे लोग उसको चमत्कार से भी जोड़ दिए। आप लोग स्कूलों में पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो कोई चमत्कारी पुरुष नहीं थे। बाद में लोग महिमा मंडन के लिए चमत्कार इत्यादि को जोड़ देते हैं, आप उनको चमत्कारी पुरुष मत मानिए। वो ऐसे पुरुष थे, वो चाहते थे कि सबको बराबरी का स्थान मिले और उनका जो सबसे बड़ा जो चीज था पशुओं के प्रति, आप लोग देखते हैं हर में जुताई किसको किया जाता है, किसको जोतते हैं हर में? बड़े बच्चे बताएंगे, बैल को, गाय को जोतते देखे हैं, जोतते हैं। लेकिन पहले 1800 गुरु घासीदास बाबा के जन्म से पहले ऐसा प्रथा था कि बहुत सारे लोग जो गाय थे उनको भी क्या जोतते थे, हल में उनका जुताई करते थे, गाय का भी जुताई करते थे। तो गुरु घासीदास बाबा ने इन सबका भी विरोध किया। गाय को आज हम लोग गौ माता बोलते हैं कि नहीं, तो गुरु घासीदास बाबा उसी समय बोले कि नहीं, ये एक दुधारू पशु है, दुधारू गाय है, इसको आप लोग हल में मत जोतिए। और तो और बोले दोपहर के समय भी बैल को जोतने पर वो प्रतिबंध लगा दिए और आज भी इसका कड़ाई से पालन करते हैं। आप लोग देखेंगे किसान लोग हलों की जुताई दोपहर के समय नहीं करते। और उन्होंने कहा मांस भक्षण क्या है, बहुत बड़ा पाप है। तो मैं समझता हूँ पशुओं के प्रति प्रेम, मन के एक बराबर का संदेश, इस तरह से उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को अपने संदेशों से चमत्कृत किया, जागृत किया। उनको चमत्कार बच्चा जिलाने का काम नहीं किए, वो काम यही किए कि गायों को फांदना नहीं है आपको, ठीक है। तो वो चमत्कारी पुरुष नहीं थे। हाँ, मन के एक बराबर संदेश देने वाले महामाता को